नमस्कार विद्यार्थियों, मैं गौरव शर्मा श्री राम गोपाल गाड़ोदिया आदर्श विद्या मंदिर सुजानगढ़ की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11 की ग्रामर की चर्चा कर रहे हैं और ग्रामर में 3 टॉपिक्स हैं 11th क्लास RBSc में, और उनमें से अपन पहला टॉपिक ले रहे हैं डिटरमिनर्स। विद्यार्थियों, जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाने से पहले ज़रूर आपको ये बात कहता हूँ कि आप हमेशा जो भी विषय का जो भी टॉपिक आप पढ़ रहे होते हैं, कम से कम उसके बेसिक्स आपको पता होने चाहिए, आपको उसके फंडामेंटल्स पता होने चाहिए। यदि ये नहीं है, तब यदि अपन उसमें आगे बढ़ जाते हैं उस टॉपिक में, तो जनरली बेसिक यदि कमज़ोर रह जाता है, जैसे अपन नींव कहते हैं, फंडामेंटल, तो फिर बाद में हमारे बड़ी दिक्कत हो जाती है, हमें वो टॉपिक समझ में ही नहीं आता है। कॉन्सेप्ट्स हमारे उस टॉपिक्स के क्लियर होने चाहिए। जनरली जैसे अपन मैथ्स की बात करें तो 1 और 1 2 ही क्यों होते हैं, क्योंकि हमें पता है, क्योंकि 1 और 1 और क्या हो सकता है, क्योंकि हमें पता है आधा उधर आधा आधा यूँ कर दें तो भी वो 1 होएगा, है ना, और उनमें 4 बार कर दें तो वो 2 होंगे। तो हमारा ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये क्लियर है हमारा, तभी हम 1 + 1 = 2 कर रहे हैं। तो इसीलिए जब अपन डिटरमिनर पढ़ रहे हैं तो शुरुआत से ही चलते हैं कि डिटरमिनर है क्या। तो सबसे पहले तो देखिए, जानिए कि डिटरमिनर जिस शब्द है वो डिटरमाइन शब्द से बना है। वो डिटरमाइन शब्द से बना है, जिसका मतलब होता है निश्चय करना। तो कोई भी, हालांकि ऐसा कभी नहीं आएगा परीक्षा में कि डिटरमिनर कहाँ से उत्पत्ति हुई, असली शब्द क्या है, नहीं होता है। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ ना कि यहाँ आगे पहुँचने के लिए पहले यही क्लियर नहीं है, आगे जा रहे हैं, तो वो गलत है एक तरीका ही। तो डिटरमिनर शब्द है जो डिटरमाइन शब्द से बना है, डिटरमिनर, और जिसका मतलब है निश्चय करना। यदि अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो डेफिनेशन है वे शब्द जो किसी संज्ञा अथवा संज्ञा समूह की पहचान करने का अर्थ निश्चय करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, वे डिटरमिनर्स कहलाते हैं। आई रिपीट, वे शब्द जो किसी संज्ञा, कोई भी संज्ञा हो, उसके पहले, है ना, डिटरमिनर हमेशा पहले आता है, संज्ञा के पहले आएगा वो, या कोई संज्ञा समूह भी है, उसकी जो पहचान करने का जो अर्थ है उसको जो निश्चित कर देता है, और वो जो शब्द आते हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, उन शब्दों को हम डिटरमिनर्स कहते हैं। आ गई बात समझ में? यानी कि ये कोई संज्ञा है, समझ लीजिए, है ना, जैसे कि गंगा, रिवर के लिए नाम आया गंगा, तो हमें ये कैसे क्लियर होगा, इसको डिटरमिनर, यदि हम एक तो आर्टिकल भी कहते हैं इसको, डिटरमिनर्स में भी आता है, द लगा देते हैं, तो ये अपने आप में हो गया द गंगा। ये क्या कर रहा है, गंगा को डिफाइन कर रहा है। डिफाइन कैसे कर रहा है, उसको निश्चित ऐसे कर रहा है कि द गंगा एक ही है, वो गंगा जो दुनिया में एक ही है, वो रिवर है, ऐसी रिवर। तो ये डिफाइन कर रहा है, उसको निश्चय कर रहा है, उसको निश्चित कर रहा है कि ये, तो जो भी शब्द ये जो इस किसी भी नाउन के पहले आके उसको सही कर रहे हैं, उसको निश्चित कर रहे हैं, उसका निश्चय कर रहे हैं, वो है क्या, कैसा है, कितना है ना, काउंटेबल है कि नहीं, अनकाउंटेबल है, ये सारी चीजें इसमें, वो शब्द डिटरमिनर्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ डिटरमिनर्स, कितने प्रकार के होते हैं ये। तो सबसे पहले डिटरमिनर्स के अंदर आर्टिकल्स को रख लिया जाता है, जिसमें ए एन दी आते हैं, अपने साधारण चीज है। उसके बाद में पजेसिव केस, पजेसिव माई आवर, यानी कि संबंध कारक, है ना। अपन ने जब प्रोनाउंस देखे थे तो प्रोनाउन के अंदर अपन ने ये भी देखा था कि कौन कौन से प्रोनाउन, तो वो इस प्रकार के प्रोनाउन, जैसे कि आई का माई, माइन भी होता है, ऐसे वी का आवर, आवर्स भी है। तो ये सारे जितने भी हैं, हिज, हर, देयर, इट्स, ये इसके प्रोनाउन हो गए। पजेसिव पार्ट हो गया ये उसका, डिटरमिनर का। तो ये सारे प्रोनाउन के ही पार्ट हैं, लेकिन यहाँ पर ये डिटरमिनर का काम भी करते हैं। यदि डिटरमिनर टॉपिक के अंदर अपन इसको देखें तो ये उनका भी काम कर रहे हैं। कौन से प्रोनाउन काम कर रहे हैं? पजेसिव केस वाले। तो ये डिटरमिनर कौन सा हो गया साहब? ये पजेसिव डिटरमिनर्स हो गए, है ना। कहीं कहीं जैसे कि अपन ये, जैसे कि मैंने लास्ट में इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है, ये व्हाट है, विच है,
ये डिटर्मिनर्स भी है तो कहीं रिलेटिव प्रोनाउन भी बन जाता है। तो अभी जिस टॉपिक की बात कर रहे हैं अपन उसके हिसाब से ही बात करेंगे, है ना। नहीं तो आप ये कह दो कि ये तो इंट्रोगेटिव के लिए यूज होता है, तो कभी रिलेटिव प्रोनाउन के लिए होता है, तो यहाँ डिटर्मिनर के लिए भी यूज होता है, अलग अलग है ये सारी चीज़ें। उसके बाद में डेमोन्स्ट्रेटिव, है ना, डेमो अपन कहते हैं, डेमो क्लास लेने गए अपन, डेमोन्स्ट्रेटिव दिखाने के लिए, है ना, प्रदर्शित करने के लिए। तो उसमें यदि मैं ये बता दूँ कि ये मेरा घर है, तो दिस इज माई हाउस, तो ये दिस क्या कर रहा है, ये भी डिटर्मिनर का काम कर रहा है। और माई हाउस, तो ये माई हाउस देखिए ये डिटर्मिनर का काम कर रहा है, पजेसिव केस काम आ रहा है यहाँ पर। आइए ना बात समझ में। वैसे ही डेमोन्स्ट्रेटिव के अंदर दिस हाउस इज माइन, यदि मैं ये कह दूं दिस हाउस इज माइन, तो ये दिस फिर यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव का काम कर रहा है। दिस है, दैट है, दीज है, दोज स्टूडेंट्स, ऐसे यदि यूज हो जाए किसी सेंटेंस के अंदर तो उसके लिए ये हो गया। उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना, अलग अलग करने के लिए एक एक, जैसे तो ईच है, एवरी है, ईदर है, नीदर है, ये सारे हो गए डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए। फिर न्यूमेरल्स हैं, न्यूमेरल्स के अंदर 1 2 3, आप 20 लिख दिया मैंने सीधा, तो इसका मतलब नहीं है इसके बाद में 20, 1 2 3 4 5 6 जितने भी हैं डैश डैश डैश, वो सारे भी किसके अंदर आएंगे, न्यूमेरल्स डिटर्मिनर्स के अंदर आएंगे। ऐसे ही फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो भी हैं, फिफ्थ है, 10th है, एक्सेट्रा, ये सारे के सारे भी इसी न्यूमेरल्स डिटर्मिनर्स के अंदर आएंगे। उसके बाद में एनोदर है, मैनी है, सेवरल है ना, अलग अलग, सेवरल बहुत से, है ना, सेवरल बुक्स, ये मैं जब अपन ये कर रहे होंगे डिटर्मिनर्स तब जरूर आपको इसका प्रयोग बताऊंगा कि मैनी बुक्स सेवरल बुक्स में क्या अंतर है, अपन वहाँ पर जरूर बात करेंगे। सम है, एनी है, नो, फ्यू, इनफ, है ना, इनफ पर्याप्त, ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, सम ऑफ, ये सारे के सारे न्यूमेरल्स डिटर्मिनर्स है। इनका सबका अपना अपना अलग अलग यूज होगा, है ना, कि मैनी बुक्स आर ऑन द टेबल और सेवरल बुक्स आर ऑन द टेबल, दोनों का अपना अपना अलग अलग मतलब है। जब भी अपन ये डिटर्मिनर जब कर रहे होंगे तब अपन ये जरूर देखेंगे इसको। उसके बाद में क्वांटिफायर्स के अंदर आते हैं, तो मच है, सम है, क्वांटिटी, है ना, सीधा सा इससे निकल रहा है मतलब, ये तो नंबर के हिसाब से, है ना, तो इसीलिए इसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव के अंदर और नंबर के अंदर ईच, एवरी ऐसे आ रहा है, 1 2 3 4, तो ये नंबर के हिसाब से हो गया। ये क्वांटिटी के हिसाब से एक तरह से अपन देख सकते हैं, मच है, सम है, इसीलिए, है ना, सम मिल्क ऐसे नहीं होता है 1 मिल्क, है ना, तो इसलिए इसको हमने कहाँ रख दिया, क्वांटिफायर्स के अंदर रख दिया, एनी, लिटिल, इनफ, ये सारी चीज़ें, लॉट्स ऑफ। उसके बाद में इंटरोगेटिव के अंदर व्हाट और विच, ये चीज़ें होंगी। अब अपन आज जो सबसे पहला है इसके बारे में बात करेंगे, आर्टिकल ए अंधी के बारे में। अभी तक अपन ने खाली ये जाना है कि कितने प्रकार के डिटर्मिनर्स हैं, और उन डिटर्मिनर्स के अंदर जो पहला आर्टिकल है अपन उसके बारे में बात करेंगे। देखिए मैं बहुत एक छोटे से उदाहरण से आपको ये आप इसकी चाहिए, आप बाद में इसको देख लेना, पॉज करके देख लेना वीडियो, इसका स्क्रीनशॉट लेके इसकी डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं, कौन कौन से इसके प्रकार हैं, हमारे कोर्स में क्या क्या है, ये लगभग सभी हैं, तो इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है। तो ये एक बार आप इसको पॉज करके देख लेना या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब आगे अपन चल रहे हैं। जो पहला डिटर्मिनर्स था जिसका प्रकार में आर्टिकल था वो अपन लेने की अब अपन जा रहे हैं आगे, और देखो कैसे होता है वो। ए, एन और द के बारे में बात कर रहे हैं अपन। देखिए मैं थोड़ा सा और समझा दूं कि कई बार ऐसे प्रश्न बच्चे पूछ देते हैं कि इसकी जरूरत क्या पड़ी, इसके बिना भी तो काम चल सकता था, है ना, ये भी तो है। तो देखिए जैसे कि मैं ये एक सेंटेंस आपको यहां लिखकर दिखाऊं कि आई कांट एक्सप्लेन हाउ हैप्पी आई एम। एक ये सेंटेंस मैंने लिखा है यहां पर, आई कांट एक्सप्लेन हाउ हैप्पी आई एम। अब मैंने यहां जगह छोड़ दी और समझ लीजिए यहाँ डिटर्मिनर्स भरना आ गया। यहाँ कोई भी डिटर्मिनर समझ लीजिए
कि आ गया मच, आ गया मोर, आ गया मैनी, आ गया एनी, आ गया, ये समझ लीजिए 4 आ गए। तो जनरली बच्चे क्या करेंगे कि देखिए एक्सप्लेन का मतलब कि कोई फीलिंग से बात हो रही है, हाउ, तो जनरली क्वांटिटी के बारे में बता रहे हैं तो मच लगा दिया, ठीक है साहब, मच लगा दिया, ये कर दिया अपन ने, तो बन गया एक तरह से सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि अपन ने इसकी जो डेफिनेशन थी, जो इसकी परिभाषा थी, उसमें अपन ने क्या देखा, आप किसी भी बुक में ऐसा लिखा हुआ नहीं दिखोगे, है ना। हर बुक में आप क्या देखोगे, ये नहीं लिखा हुआ रहेगा, सीधा ही इसके बाद में ये आ जाएगा। क्यों आ जाएगा साहब? यहाँ पे क्यों नहीं लगाया अपन ने डिटर्मिनर्स? देखिए कारण क्या है, वो कारण सिद्ध होगा हमारा, पता चल जाएगा वो इसकी डेफिनेशन से। इसकी परिभाषा क्या कहती है कि वो शब्द जो किसी संज्ञा या संज्ञा समूह है, ये लिखा हुआ था डेफिनेशन में, वो शब्द जो किसी संज्ञा या संज्ञा समूह को निश्चित करते हैं। तो मच क्या है, अभी अपन ने लिखा था, तो ये क्या है, मच है, डिटर्मिनर्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब जब मच डिटर्मिनर है तो डिटर्मिनर्स की परिभाषा थी किसी संज्ञा को परिभाषित करता है, संज्ञा या संज्ञा के समूह को। तो ये क्या है साहब, हैप्पी क्या आ गया यहाँ पर, हैप्पी क्या होता है, आई एम हैप्पी, है ना। हैप्पी क्या है, आई तो हो गया सब्जेक्ट, एम है वर्ब, और हैप्पी क्या है, आई का क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। तो हैप्पी तो एडजेक्टिव है, जबकि डिटर्मिनर की परिभाषा क्या कह रही है कि मैं तो खाली नाउन के पहले आऊंगा, मैं तो खाली नाउन के पहले आऊंगा, तो ये तो हैप्पी है। तो यदि आप यहां पर कोई भी डिटर्मिनर लगाते हैं तो वो गलत हो गया। इसलिए हम डिटर्मिनर सीख रहे हैं कि कहीं एडजेक्टिव के पहले नहीं लगा दें, कहीं एडवर्ब के पहले नहीं लगा दें, खाली संज्ञा के पहले, नाउन के पहले ही आएगा, उसको ही ये क्वालिफाई करेगा। यही हमने उस परिभाषा में देखा था। जनरली बच्चे बोलते हैं हाउ मच हैप्पी आई एम, तो मच तो लगेगा ही नहीं फिर, क्यों? क्योंकि होता ही नहीं है। अब बात कर रहे हैं अपन ए एन दी की, है ना। ए के लिए सीधा सा नियम है, ये काउंटेबल नाउन के लिए प्रयोग होता है, ठीक है, और जिसके अंदर व्यंजन ध्वनि आनी चाहिए शब्द में, शुरू में, शब्द के शुरू में यदि व्यंजन ध्वनि आ रही है वो काउंटेबल है, और उसके अंदर भी सिंगुलर, और उसके अंदर भी यदि सिंगुलर है तो ए का प्रयोग होगा। जैसे कि ए पेन, ए हेट, आ रही है बात समझ में, ऐसे। और एन है जो अनकाउंटेबल भी रहेगा, और स्वर ध्वनि के पहले, स्वर ध्वनि जहां से जिसके शब्द में शुरुआत में आ जाए, है ना। यूं नहीं है कि पूरा ही शब्द स्वर ध्वनि का हो, उसका पहला जो अक्षर है उसकी साउंड, है ना, लिखा हुआ नहीं हो, कोई जरूरी नहीं लिखा हुआ और नहीं हो, खाली साउंड आना चाहिए उसका स्वर में, है ना। जैसे कि NHOUR, अब देखो लिखा तो क्या है, एच है, एच तो व्यंजन है ना, क्योंकि स्वर तो क्या है AEIOU, लेकिन इसमें तो नहीं है। लेकिन इसको बोला कैसे जा रहा है, एन आवर, है ना, ऐसे बोला जा रहा है। तो ये ए क्या आ गया, ये साउंड आ गया, ये साउंड आ गया एन, इसलिए एन लिखा गया। इसीलिए एन एप्पल लिखा जाता है। इसीलिए मैंने आपको एक और बता दूं, NMLA होता है, MLA क्यों है तो व्यंजन, लेकिन इसको बोला क्या जा रहा है, एम, है ना। तो इसका पहला जो उच्चारण क्या आ रहा है, एम आ रहा है ना। बहुत से जगह मैंने देखा है बड़े से बड़े लोग भी ईयर के आगे एन लगा देते हैं, वो सोचते हैं कि इसका उच्चारण ईयर है, जबकि इसका उच्चारण है ईयर, है ना, ईयर। तो यह आया इसमें पहले, इसका मतलब ए लगेगा इसके अंदर, ठीक है। ए ईयर होता है, एन ईयर गलत है, ठीक है। ये बात हो गई ए और एन की बात हो गई कि स्वर के पहले आएगा एन, व्यंजन के पहले आएगा, वो सिंगुलर होना चाहिए, ए है तो, है ना। और अब बात कर रहे हैं द की। द आता है कोई भी विशेष चीज के लिए आता है, वो चाहे काउंटेबल हो चाहे अनकाउंटेबल हो, कोई भी विशेष चीज के लिए आता है। विशेष चीज के लिए जैसे कि मैंने आपको पहले लिखा था द गंगा। अब गंगा एक ही है, इसलिए गंगा के लिए हमने द यूज किया था। हिमालयाज, हिमालय कोई दूसरा नहीं है, इसलिए अपन ने
द यूज किया। एक तो ये आता है द के लिए, और दूसरा द का नियम ये है कि किसी भी पहले से कोई वस्तु व्यक्ति की नाउन की बात चल रही है और दोबारा उसी की बात आए तब हमेशा ही द आता है। जैसे कि मैं ये लिख दूं, आई हैव सर्टेन लिटरेचर बुक्स, ठीक है, ये मैंने लिख दिया, मेरे पास कुछ लिटरेचर की किताबें हैं। अब यदि मैं आगे सेंटेंस लिखूंगा इन किताबों के लिए, तो मैं लिख दूंगा द बुक्स, ये डबल ओ, द बुक्स, ठीक है। आई हैव सर्टेन बुक्स, मेरे पास कुछ लिटरेचर की किताबें हैं। वे किताबें, कौन सी बुक्स, ये किताबें। तो पहले से जिसका वर्णन आ रहा होता है उसके लिए भी द का प्रयोग होता है, और जनरली ऐसे ही पूछा जाता है परीक्षा के अंदर। एक सेंटेंस पहले से चल रहा होता है और उसी की दोबारा चर्चा के लिए हम द का प्रयोग करते हैं। तो हमने आज एक तो ये सीखा डिटर्मिनर की परिभाषा, उसके प्रकार सीखे, कैसे यूज करते हैं ये सीखा, और ए एन दी का प्रयोग अपन ने सीखा। अगली क्लास में आगे यही जारी रहेगा टॉपिक। तब तक के लिए धन्यवाद।